हेलो, वेलकम बैक टू एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के इस खास शो रील में आपका। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद ही बॉलीवुड में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच अब एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनने जा रही है और इस फिल्म में लीडिंग रोल में होंगे हूबहू सुशांत सिंह राजपूत की तरह दिखने वाले उनके डुप्लीकेट टिकटॉक स्टार सचिन तिवारी। जी हाँ, सचिन तिवारी सुशांत सिंह राजपूत की तरह दिखते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ही वो चर्चाओं में आए थे। हालांकि बात करें अगर फिल्म की, तो फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की कोई बायोपिक नहीं होगी, बल्कि ये फिल्म भाई भतीजावाद और बॉलीवुड माफिया में कैसे एक आउटसाइडर असमय मृत्यु को गले लगा लेता है उस पर बेस्ड होगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चल रहे विवादों के बीच अब उन पर एक फिल्म बनाने की घोषणा हो गई है। तो वहीं इस फिल्म का नाम सुसाइड या मर्डर होगा। फिल्म में लीड एक्टर सुशांत की तरह ही दिखने वाले टिकटॉक स्टार सचिन तिवारी रहेंगे। यह कहा जा रहा है कि फिल्म बेसिकली उन सर्कमस्टांसेस पर आधारित होगी जिसकी वजह से एक्टर का असमय निधन हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सचिन तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह अनाउंसमेंट की है कि वह फिल्म में द आउटसाइडर का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन शामिक मौलिक कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद टिकटॉक स्टार सचिन तिवारी सुर्खियों में आए, जो कि सुशांत की तरह ही दिखते हैं और उनके लुक्स के कारण ही उनके फैंस बढ़ते गए। तिवारी फिटनेस लवर भी है। फिल्म का निर्माण वीएसजी बिंज कर रही है। तो वहीं इसके प्रोड्यूसर विजय शंकर गुप्ता ने कहा कि उन्होंने फिल्म को साल के अंत तक रिलीज करने की योजना बनाई है। गुप्ता ने कहा कि अप्रत्याशित रूप से हो रही देरी में हम इसे 26 जनवरी 2021 तक रिलीज करने के लिए सोच रहे हैं और यह फिल्म किसी भी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन और कई ऐसे अन्य लोगों से प्रेरित है जो कथित रूप से नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया के शिकार है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के डिंपल गर्ल और पावर के महापैक रणवीर सिंह के बारे में, यानी कि बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल के बारे में। वैसे तो ये कपल हमेशा ही चर्चाओं में और लाइमलाइट में बना रहता है, लेकिन इस बार इनके लाइमलाइट में बने रहने का कारण भी काफी क्यूट है। कुछ ही दिनों पहले रणवीर सिंह ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक पोस्ट की है पिक्चर, जिसमें उनके बालों में एक छोटा सा बन बना हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने पिक्चर पोस्ट की और उसमें रणवीर सिंह काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं और इस पिक्चर का क्रेडिट और इस हेयर स्टाइल का क्रेडिट रणवीर सिंह ने अपनी क्यूट लवली वाइफ दीपिका पादुकोण को दिया है। एक्टर रणवीर सिंह अपनी एक्टिंग और फिल्मों के अलावा अपने लुक के लिए भी काफी लाइमलाइट में रहते हैं। रणवीर बॉलीवुड के ऐसे इकलौते एक्टर हैं जो अपने लुक और आउटफिट्स के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इस वजह से वे कभी कभी ट्रोल भी होते हैं। हाल ही में रणवीर ने फिर से अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी क्यूट है और क्यूट होना भी बनता है, क्योंकि इस बार रणवीर को नया लुक दिया है उनकी वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने। रणवीर ने अपने इंस्टा पर एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें उनका साइड फेस नज़र आ रहा है। इस फोटो में उनके बालों में एक छोटा सा जूड़ा बंधा हुआ है। रणवीर इस फोटो में कैमरे की जगह कहीं और देखते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए एक्टर ने हेयर स्टाइल का क्रेडिट दीपिका पादुकोण को दिया। इसके साथ ही एक्टर ने लिखा कि ये तो मुझे बहुत पसंद आया, आपको क्या लगता है? रणवीर की यह फोटो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। खैर, बात करें एक्टर के वर्क फ्रंट की, तो रणवीर सिंह बैक टू बैक फिल्मों में नजर आने वाले हैं। रणवीर की फिल्म सूर्यवंशी और 83 मार्च और अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन हो गया और सिनेमा हॉल्स भी बंद हो गए और फिल्मों की रिलीज भी रुक गई। अब तक दोनों ही फिल्मों की नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है। मेकर्स को भी अभी सिनेमा हॉल खुलने का इंतजार है।
खैर, रणवीर अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके भले ही ट्रोल हो जाते हो, लेकिन दीपिका ने जो रणवीर के बालों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है वो काबिले तारीफ है। वेल डन दीपिका। बॉलीवुड हो और कैट फाइट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस बार भी एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट हो रही है और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली सारे कैट फाइट्स और विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत की ही कैट फाइट अब वॉर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू में स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उन दोनों को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था, जिसके बाद तापसी ने भी इसका रिप्लाई किया और ये एक छोटी सी कैट फाइट बड़े से वॉर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड में कैट फाइट एक्ट्रेसेस के बीच हमेशा चलती रहती है, तो वहीं इसी बीच कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच छिड़ी वॉर अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले कंगना ने एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को पॉइंट करते हुए उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया। इसके बाद तापसी ने भी कंगना को पॉइंट करते हुए उनकी और उनकी बहन रंगोली पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तापसी के बयान के बाद कंगना ने एक बार फिर एक्ट्रेस पर हमला बोला है। टीम कंगना रनौत के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तापसी को लेकर ट्वीट किया गया। कंगना ने अपने इंटरव्यू में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अब गिद्ध उनके खून के पीछे लग जाएंगे और सब मिलकर एक अकेली एक्ट्रेस पर अटैक करेंगे जो माफिया के खिलाफ आवाज उठा रही है। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तापसी का नाम लेकर उन पर हमला बोला। एक्ट्रेस ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मिशन मंगल और बदला दोनों ही मेल डोमिनेटेड मूवी है। तापसी ने अपनी जिंदगी में एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं दी है, तो वहीं कनिका ढिल्लन और लेफ्ट पूरा इकोसिस्टम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। इन सब को शर्म आनी चाहिए। किसी ने उसका बचाव नहीं किया और अब उसके कातिलों का बचाव कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर के बाद से ही कंगना रनौत काफी एग्रेसिव है और वे लगातार सुशांत की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ वीडियो भी शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन भी किया था कि सुशांत जैसा समझदार लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं, कंगना ने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि जो वो कह रही है अगर वो साबित नहीं कर पाई तो अपना पद्मश्री लौटा देंगी। खैर, अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाता है या नहीं, बॉलीवुड माफिया के खिलाफ कौन कौन आवाज उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, एक्ट्रेसेस के बीच की कैट फाइट काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपने क्यूट एक्सप्रेशंस और लवली स्माइल के कारण बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है, लेकिन इस बार कैटरीना कैफ के चर्चाओं में बने रहने का कारण कुछ और ही है। इस बार उनके वर्क फ्रंट को लेकर वो चर्चाओं में बनी हुई है और उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही वे ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म लेकर दर्शकों को गुदगुदा सकती है। जी हाँ, कैटरीना कैफ ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक नई मूवी लेकर आ रही है जिसका नाम है फोन बूथ। जी हाँ, फोन बूथ नाम है मूवी का। ये मूवी जनवरी 2021 में रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड की बारबी डॉल कैटरीना कैफ जल्द ही एक कॉमेडी हॉरर मूवी लेकर आ रही है। कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ में एक साथ नजर आएंगे और ये फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली है। फिल्म को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहीं इसके डायरेक्टर गुरमीत सिंह है। रविशंकर और जसविंदर सिंह बाथ ने इस मूवी की पटकथा लिखी है। सिद्धवानी और अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने सोमवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि जब तक आप हंस रहे हैं तब तक डरने की अनुमति है। #फोन बूथ 2021 में आपके नजदीकी सिनेमा घरों में बजेगा। ट्वीट में कैटरीना, सिद्धांत और ईशान की तस्वीर भी है, जिसमें उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहन रखा है। यह फोटोशूट लॉकडाउन लागू किए जाने से पहले का था।
कैटरीना ने भी अपने इंस्टाग्राम पर वही पिक्चर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है कि सभी भूत संबंधित समस्याओं के लिए एक दुकान 2021 में सिनेमा घरों में बजेगा #फोन बूथ। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। फिर पेश होंगे आपके सामने ऐसे ही बॉलीवुड की ताज़ी और चटपटी गॉसिप्स और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।